आप बताओ भाई साहब, ये जहाँ ये दीवार लगी हुई है, तो ये नीचे तक गहराई बेसमेंट यहाँ तक है या बीच तक है? ये यहाँ तक है। हाँ? यहाँ तक है ये। आप गए हो कभी अंदर? जी जी जी। अच्छा, आप भी काम करते थे? जी जी हाँ, मैं काम ही कर रहा हूँ सफ़ेदी पेंटिंग का। अच्छा, ये यहाँ तक पहले जो पुराने बने हुए हैं वो यहाँ तक नहीं है, अब ये यहाँ तक बनने लगे। लेकिन नियम यह है कि आपको 30% जगह जो है छोड़नी पड़ेगी। आपको 70% में बेसमेंट बनाना है और 30% आगे का छोड़ना है। जी जी, तो आप इनसे बोलो डीलरों से जो कि आगे क्यों बढ़ाते हो। यही तो पूछना है। हाँ हाँ, तो ये बताएंगे। इनका ये ऑफिस है जो ये किसका ऑफिस है? ये उनका सर RKG हुआ। अच्छा जी जी, ये ऊपर लिखा हुआ बोर्ड है इनका। अच्छा, ये उनका ऑफिस है? जी, वो कई डीलर हैं ये जो। अच्छा, हाँ सब बनाते हैं? हाँ, अब उसी तरीक़ा से बना रहे हैं। पहले नहीं था ये, अब बना रहे हैं। पहले नहीं था? पहले नहीं था। यानी नियम जो है इन्होंने खुद बदल दिया। हाँ हाँ, ये अब आपस में इन्होंने मिलजुल कर आगे बढ़ाना चालू कर दिया। अभी जिस सिलेंडर पे हम खड़े हैं, इसके नीचे बेसमेंट है या नहीं है? है बेसमेंट। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार सीएम रेखा गुप्ता जी जो हैं वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं। उनके खुद विधानसभा क्षेत्र में बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है। जो सरकारी ज़मीन थी उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, जो कब्जा की गई थी। और जहां भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन पाया जा रहा है, रेखा गुप्ता सरकार के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर नोटिस जारी कर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विधानसभा क्षेत्र में नोटिस कई मकानों को जारी हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो है अवैध निर्माण किया हुआ है और वहाँ पर एक सड़क चौड़ीकरण होना है और जिससे 15 दिन के भीतर उनको मकान खाली करना है। लेकिन मैं मयूर विहार फेज़ 3 में खड़ा हूँ। ये पेपर मार्केट है। तस्वीर आपको दिखाऊं, शिवम को कहूँगा पूरी तस्वीर दिखाई जाए। ये पेपर मार्केट है, यहाँ पर बहुत चौड़ी सड़कें आपको मिलेंगी और ये दिल्ली की एक ऐसी पेपर मार्केट है जिन व्यापारियों को कह सकते हैं कि यहाँ पर पेपर मार्केट के लिए यहाँ पर जगह दी गई थी। और ये जो प्लॉट, करोड़ों के ये प्लॉट हैं और जो बड़े व्यापारी हैं वो यहाँ प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन एक बड़ी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाता हूँ, किस तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण सरकारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के दिए हुए प्लॉट में किस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है। और औचक निरीक्षण रेखा गुप्ता जी को यहाँ करना चाहिए। उनके जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी पुरानी सरकार की विचारधारा के अधिकारी हैं, उनकी विचारधारा नहीं बदल रही है। उनकी विचारधारा जो है वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने की है। उनका कोई मतलब नहीं है, वो आके इस पर जांच करें, रोकें। तो ये तस्वीर देखिए आप, ये है IFC पेपर मार्केट। मैं शिवम को कहूँगा प्लॉट नंबर 4 लिखा हुआ है लाल से ब्लैक से मार्कर से। ये प्लॉट नंबर 4 है और ये आप तस्वीर देखिए। ये इसमें एक बड़ी खामी ये है कि ये 50 मीटर का प्लॉट है और इसमें 70% बेसमेंट बनना था, लेकिन यहाँ पर जो है 100% जो है बेसमेंट बना है। और ये जो बेसमेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक जहाँ पे पिलर है, ये यहाँ तक बेसमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ तक जो है बेसमेंट बना हुआ है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो अंदर काम कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या यहाँ तक असलियत में बेसमेंट है या फिर वहीं 70% तक बेसमेंट है, 30% इन्होंने छोड़ा है। आखिरकार इस प्लॉट की सच्चाई क्या है और क्या इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो शिकायतें मिल रही है वो हो रहा है। आखिरकार किसकी शह पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन ऐसी मार्केट में किए जा रहे हैं। आप बताओ भाई साहब, ये जहाँ ये दीवार लगी हुई है, तो ये नीचे तक गहराई बेसमेंट यहाँ तक है या बीच तक है? ये यहाँ तक है। हाँ? यहाँ तक है ये। आप गए हो कभी अंदर? जी जी जी। अच्छा, आप भी काम करते थे? जी जी हाँ, मैं काम ही कर रहा हूँ सफ़ेदी पेंटिंग का। अच्छा, ये यहाँ तक पहले जो पुराने बने हुए हैं वो यहाँ तक नहीं है, अब ये यहाँ तक बनने लग गया। अच्छा, आपने पहले भी काम किया है जी मार्केट में? जी जी जी। तो जैसे पहले ये पुराना बना हुआ है, इसका बेसमेंट कहाँ तक होगा? ये इसका शायद अंदर है। अगर ये पुराना है ना ये, तो इसका पीछे है, ये यहाँ तक बना रहे हैं। मतलब उसका बेसमेंट अगर है तो वो वहाँ तक जहाँ शटर है वहाँ तक बंद हो गया? बस वहाँ तक बंद होगा। अच्छा, अब ये यहाँ तक बना रहे हैं। ये यहाँ तक बना रहे हैं? जी। तो आप इसके अंदर गए हो तो ये यहाँ तक बेसमेंट ऑलरेडी बना हुआ है? जी जी जी। यानी अगर कहा जाए सीधे शब्दों में तो 100 की 100% जितना ये प्लॉट है, 100 के 100% बेसमेंट है? जी 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 हाँ हाँ, ये पूरा 100 के 100 है। अच्छा जी, 50 मीटर में है ये, 100 में नहीं है। 50 मीटर बिल्डिंग है। नहीं, 50 मीटर में तो है, लेकिन बेसमेंट पूरा 100% है? जी जी हाँ, पूरा ये यहाँ तक ये दीवार लगी हुई है। अच्छा जी। लेकिन नियम यह है कि आपको 30% जगह जो है छोड़नी पड़ेगी। आपको 70% में बेसमेंट बनाना है और 30% आगे का छोड़ना है। जी जी, तो आप इनसे बोलो डीलरों से जो कि आगे क्यों बढ़ाते हो।
यही तो पूछने आए हैं। हाँ हाँ, तो ये बताएंगे, इनका ये ऑफिस है जो, ये किसका ऑफिस है? ये उनका सर RK जी हुआ। अच्छा जी जी, ये ऊपर लिखा हुआ बोर्ड है इनका। अच्छा, ये उनका ऑफिस है। जी ऑफिस के बगल में ही बना रहे हैं। जी जी। और भी बिल्डिंगें बना रहे हैं? हाँ, और भी बनाते हैं, ये पेपर मार्केट में काफ़ी साल हो गई इन्हें। अच्छा, तो ये जो प्रथा है ये 100% बेसमेंट बनाने वाली RK साहब ने शुरू करी है क्या? नहीं, वो कई डीलर हैं ये जो। अच्छा, हाँ ये, सब बनाते हैं इस तरीके से? हाँ अब उसी तरीक़ा से बना रहे हैं, पहले नहीं था ये, अब बना रहे हैं। पहले नहीं था? पहले नहीं था। यानी नियम जो है इन्होंने खुद बदल दिया। हाँ हाँ, ये अब आपस में इन्होंने मिलजुल कर आगे बढ़ाना चालू कर दिया। अच्छा, जी। तो ये नियम जो है सरकार का, ये नियम है नहीं वैसे? अब ये तो उनको ही पता होगी। देखो हम क्या कह सकते हैं, हम नहीं, आप तो मजदूर आदमी हो। जी आप हाँ हाँ तो भाई, देखो बेचारे काम करने हम बस हम तो काम करने वाले, ये तो उनको ही पता होगा। नहीं, हम बता देते हैं, उनको तो नहीं पता होगा। जी, जी। ये चोरी हो रही है अब यहाँ जो है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। और होगा क्या है, ये प्लॉट के मालिक जो हैं, आपको नोटिस आएगा प्लॉट के मालिक के पास। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के पास आएगा। प्लॉट के मालिक के पास आएगा? जी, जी, हाँ, RK साहब के पास तो आएगा नहीं? नहीं, उन्हीं के ना पास। विजय विनोद शर्मा के पास आएगा? जी जी जी, हाँ उन्हीं के पास आएगा ये तो नोटिस आएगा उस व्यक्ति के पास जिसका प्लॉट है। जिसका प्लॉट है, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। जी और जी। वो क्या कहेगा कि रेखा गुप्ता जब से आई हैं व्यापारियों को व्यापारियों को परेशान कर रही है। परेशान कर रही है, बिल्कुल जी। इसका गुनहगार लेकिन कौन है? जो इसको ठेकेदार बना रहा है। बना रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आरोप किस पे लगेंगे? मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर। रेखा गुप्ता जी पर, बिल्कुल सही बात। हाँ, वो कहेंगे कि देखो रेखा गुप्ता जी हमें नोटिस भेज रही हैं, नोटिस भेज रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हमें परेशान कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नोटिस आएगा तो व्यापारी परेशान हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन गलती किसकी है वो नहीं देखा जा रहा है ना? गलती है जो बिल्डर बना रहा है। हाँ उनकी गलती है, या फिर मालिक भी बोलते हैं कि यहाँ तक हमारी बना के दो, खोद के दो, चारों तरफ से। अब एक तरफ से देखो, हम तो मजदूर आदमी, हम तो कह नहीं सकते हैं। अभी तो इस बात को वही समझे, मालिक समझे या जो बनाते हैं बिल्डर वो समझे। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ तक 100%? हाँ ये यहाँ तक है। ये श्योरिटी है? हाँ हाँ जी आप गए हो उसके अंदर? जी 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 जी। कि मैं तो जाऊंगा नहीं उसके अंदर, मैं किसी की बिल्डिंग में जाऊंगा ही नहीं। नहीं, वो यहीं तक है ये। हम तो सड़क पे ये सर्विस लेने इस पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये अब यहीं तक है जो। यहीं तक है। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसमेंट इस प्लॉट नंबर 204 का आप तस्वीर देख लीजिए। IFC और पॉकेट जो है, पॉकेट C, यह है गाजीपुर पेपर मार्केट। ये जो दुकानें हैं ये पेपर मार्केट के लिए यहाँ पर अलॉट की गई थी। लेकिन बेसमेंट किस तरह से यहाँ बनाए जा रहे हैं, प्लॉट नंबर 204 की तस्वीर आप देख लीजिए। किस तरह से प्लॉट नंबर 204 पर जो है 100% 50 मीटर का ये प्लॉट है। इनको 70 मीटर में बनाना था, 30 मीटर इनको छोड़ना था। लेकिन 100% बेसमेंट जो है वो यहाँ पर इन्होंने बना दिया है। और बिल्डर का नाम बता रहे हैं RK सिंह जो हैं, वो यहाँ पर बिल्डिंग का काम करते हैं। इन्होंने जो बताया, RK साहब ये बता रहे हैं कि हमारे मालिक हैं RK साहब, RK कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी है, वो यहाँ बिल्डिंग का काम कर रही है। और उन्होंने खुद बताया है कि वो लोगों ने तस्वीर बदल दी है। यहाँ पहले जो है बेसमेंट 30% ही बना करता था, 70% ही बना करता था, 30% छोड़ते थे। पुराने प्लॉटों में यही है। लेकिन यहाँ कुछ बिल्डरों ने अपनी मनमानी कह लें या फिर जो अधिकारियों से मिली भगत कह लें, तो ये तस्वीर उन बिल्डरों की बदली हुई है। आपका नाम क्या है? आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले हो? बहराइच। UP गोंडा बहराइच। तो आप ये जो राजमिस्त्री का काम है कितने वर्षों से कर रहे हो? इनके बाद 6 साल से काम कर रहा हूँ। ये कोई कंपनी है क्या? ये कंपनी नहीं, तो पिलोट है। नहीं, कोई कंपनी काम कराती है इसको? कंपनी तो नहीं कराती है, हमको तो नहीं मालूम। ठेकेदार कौन है इनके? अब ठेकेदार तो वही हैं, RK सिंह। अच्छा, तो ये इसके पूरा नीचे यहाँ तक बेसमेंट है या दीवार लगी है यहाँ पे? देख लो आप जाके। नहीं, हम नहीं देखेंगे, हम बिल्डिंग में नहीं घुसेंगे किसी की भी। हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या है क्या नहीं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये हम बेसमेंट है क्या? अब यह अंदर जाकर देख लीजिए बेसमेंट में क्या है। ना आप ये अरे तो क्या है क्या नहीं है। बेसमेंट है यहाँ तक या गहराई है या यहाँ पे कोई दीवार है? नहीं, गहराई है, अंदर गहराई है। यहाँ तक है मतलब? हाँ जो ये बेसमेंट है वो यहाँ तक बना हुआ है? हाँ, यहाँ तक तो है ही है भैया, छत पड़ा हुआ है। यानी पहले बेसमेंट खोद दिया है, उसके बाद यहाँ से वहाँ तक छत डाल दिया है? नहीं, बेसमेंट का काम होता है पहले भैया। पहले बेसमेंट का? हाँ जी, बेसमेंट की मजबूती होती है, फिर उसके बाद में लिंटर डाला जाता है। तो अभी जिस लेंटर पे हम खड़े हैं इसके नीचे बेसमेंट है या नहीं है? है बेसमेंट। है बेसमेंट। अगर और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी अंकल जी, यहाँ भी बेसमेंट है या
हैं? बीम है ये तो। नहीं, ये जैसे ये जो एरिया है ये बेसमेंट है या क्या है ये? नहीं, बेसमेंट है। हैं? बेसमेंट है। बेसमेंट है। तो यानी ये पूरा जो है 100% बेसमेंट है जी। है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन होना नहीं चाहिए कानूनी कार्रवाई, कानूनी तौर अब पर। हमको क्या पता, हम तो लेबर आदमी हैं भाई साहब। आप बुलाए, आपके में लग गए, वो बुलाए उसमें लग- पूछने आए हैं लोग। अब हमको जितना मालूम है उतना बता दें। कौन है जो ठेकेदार जी काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो RK साहब का है। RK सिंह, जी उन्हीं का है ये, जी, उन्हीं बनवाते हैं। वही बनवाते हैं। तो वो हर जगह इसी तरीके से करते हैं कि पूरा बेसमेंट? अब यहाँ का है साहब, तो यहाँ देख रहे हैं, और कहीं तो काम करने गए नहीं हैं, अभी देखा नहीं हूँ मैं तो यहाँ पे खाली देख रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि वहाँ से लेके और जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ तक ये दीवार है, बेसमेंट है पूरा? अरे अब आप जाकर देख हम लीजिए। किसी की बिल्डिंग में नहीं घुसेंगे, हम तो आपसे जानकारी ले रहे हैं। आप तो काम कर रहे हो ना यहाँ, तो काम कर रहे हैं आप भी तो दिए। अब पहले नीचे से मजबूती होती है, फिर लिंटर डाला जाता है। अच्छा, फिर लेंटर यहाँ तक डाल दिया है, जी हाँ, उसके बाद ऊपर का लेंटर डाल रहा है। जी हाँ। ये है क्या कह रहे हैं? ये बैठा हुआ हमारा। हाँ, मिस्त्री आएंगे, 1 मिनट। क्या हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि पूरा बेसमेंट है कि वहाँ पे बंद कर दिया है इसको? नहीं, हम अंदर नहीं घुसेंगे किसी की बिल्डिंग में। तस्वीर आप देखिए, सीएम रेखा गुप्ता आखिरकार इस क्षेत्र का औचक निरीक्षण एक बार करके देखें। DDA के अधिकारी जो हैं, जो बिल्डिंग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो कितनी बड़ी यहाँ पर धांधलेबाजी चल रही है। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस व्यापारी का, जिनका भी ये प्लॉट होगा, यहाँ पर वो जब यहाँ पर आएंगे उनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं जो व्यापारी को ये बोलते हैं कि हम आपका पूरा काम करवाएंगे, और वो उस व्यापारी को यहाँ पर धोखे में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर 70% जो परमिशन है वो बेसमेंट बनाने की है, और आपको 30% जो है बेसमेंट आपको बंद करना पड़ेगा। अब ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर खुद रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में बुलडोज़र चल चुका है क्योंकि वहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इनलीगल कंस्ट्रक्शन से उन्होंने बुलडोज़र से उसको जो है ध्वस्त करवाया है, और वो खुद मुख्यमंत्री हैं। मैं शिवम को कहूँगा यदि तस्वीर यहाँ से देखी जा सके तो यहाँ से दिखाएं कि ये पूरा जो गहराई है, पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये प्लॉट जिनका भी है, जो भी व्यापारी इस प्लॉट पे आएंगे तो उनको यहाँ पर ये कहा जाता है कि 70-30 का कोई रेशियो नहीं है, हम इसको आपको 100% बना कर देंगे, क्योंकि इस प्लॉट पे 70% बेसमेंट बनना चाहिए था, और 30% जो है यहाँ पर जो नियम है, यहाँ पर जो नियम है उन नियमों के अनुसार यहाँ पे काम होना चाहिए था, लेकिन उन नियमों के अनुसार काम नहीं हो रहा है। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन रुक सके, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस इनलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए लगातार अधिकारियों से मीटिंग कर रही हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठ रही हैं। लेकिन तस्वीर देखिए, क्योंकि अधिकारी उसी पुरानी सरकार की मानसिकता के हैं, तो अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीएम रेखा गुप्ता जी कुछ भी उनको आदेश करें। लेकिन DDA के अधिकारी, जो DDA दिल्ली डेवलपमेंट के अधिकारी हैं, वो उन नियमों को, खुद मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी के नियमों को ताक पर रख रहे हैं, और इनलीगल कंस्ट्रक्शन खुलकर वो लोग करवा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली डेवलपमेंट के अधिकारी यानी DDA के अधिकारी खुलकर जो है नियमों को, यहाँ पर जो सरकारी नियम है, जो दिल्ली अथॉरिटी के नियम हैं, वो यहाँ पर उन नियमों को खुद उनकी धज्जियाँ उड़वा रही हैं, और जो है अधिकारी उन नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और किस तरह से इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कल को इनके पास नोटिस आएगा, बिल्डर बना के चले जाएंगे, और परेशान होगा व्यापारी, और वो व्यापारी फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से नाराज़गी जताएगा। फिर वो कहेगा कि देखिए, रेखा गुप्ता जो सीएम हैं वो व्यापारियों को परेशान कर रही हैं। जो रेखा गुप्ता सीएम हैं वो व्यापारियों के घरों, जो उनकी दुकानें हैं, उन पर बुलडोज़र चलवा रही हैं। रेखा गुप्ता पर ये सारा ठीकरा फूटेगा, लेकिन जो अधिकारी है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लॉट नंबर 204 कौन सा ब्लॉक है भैया, ये पता है आपको कुछ? प्लॉट नहीं, ब्लॉक।
ये है आपका पॉकेट सी, ये पॉकेट सी ब्लॉक है। इसके बगल में ही प्लॉट नंबर 205 है। यहाँ पर भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, तस्वीर आप देखिए। ये आगे जो है पूरी मैं कहूँगा बोर्ड ना दिखाया जाए, उसमें जो है किसी की पहचान होती है, बोर्ड से नहीं, आप ये दिखाइए। ये भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन है जो दीवारें साइड से खड़ी कर दी हैं। ऐसी दीवारें आपको नहीं खड़ी करनी है, क्योंकि बगल में मैं तस्वीर दिखाऊं शिवम को तो मैं दिखाऊं ये जो आप लगातार दीवारें देख रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर इस प्लॉट का ये है जो ये प्लॉट बनना चाहिए। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन प्लॉट्स के ये हैं जो बनने चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। जो आप प्लॉट देख रहे हैं किस तरह से, किस डिज़ाइन के साथ वो बना हुआ है, ये डीडीए का डिज़ाइन है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो यहाँ पर पास किया गया है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों को किस तरह से उनको कह सकते हैं उनको बहकाया जा रहा है, और उनकी ज़मीन पर जो बिल्डर यहाँ पर बनाने के लिए आते हैं वो व्यापारियों को ये कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, और जो 70-30 का रेशियो होना चाहिए वो रेशियो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और इनलीगल कंस्ट्रक्शन एक डीडीए की जो पेपर मार्केट मयूर विहार फेज़ 3 वाली साइट है, जिस पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन लोगों को प्लॉट मुहैया करवाए हैं, उन प्लॉट पे किस तरह से इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, मयूर विहार IFC गाजीपुर पॉकेट सी, मयूर विहार फेज़ 3 प्लॉट नंबर 204।